हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कीर्तियानंद झा। मैं अद्वैत एजुकेशन में आप लोगों को क्लास 10th का साइंस पढ़ाने वाला हूँ। क्लास 10th का साइंस जो 3 पार्ट में है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये दोनों सेक्शन मैं आपको कराने वाला हूँ और पूरे डिटेल में अच्छे से कराने वाला हूँ। ठीक है, आप लोगों का एग्जाम नजदीक है, पहले एक ही बार में एग्जाम होता था, ठीक है, तो अच्छा टाइम मिल जाता था। तो अभी क्या है सर, 2 टर्म में एग्जाम हो रहे हैं, एक अभी जस्ट होने वाला है कुछ नवंबर वगैरह में और उसके बाद एक बाद में होने वाला है। तो टाइम कम है अभी, तो जो पहले टर्म 1 में आएंगे वो सेक्शन को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे और उसके बाद सेकंड टर्म के लिए अच्छे से डिस्कस करेंगे। टर्म 1 में आप लोगों का एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर हम चीजों को, थ्योरी को अच्छे से पूरे डिटेल में समझें पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है, तो फिर हमसे न्यूमेरिकल्स छूटने वाला नहीं है एक भी। ठीक है, उसके लिए हर एक थ्योरी को अच्छे से समझना पड़ेगा, प्रॉपर वे में नोट्स रेडी करना पड़ेगा, उसको हमेशा प्रैक्टिस करना होगा, रिवीजन करना होगा, तो जा करके वो चीजें हो पाएगी। ठीक है, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में हम लोग प्रॉपर वे में रूल फॉलो करेंगे अपने पढ़ाई का, कैसे हम लोग को पढ़ना है। मैं पूरा सपोर्ट करूंगा आप लोगों को, आप लोग को भी अच्छे से टाइम देना है। ठीक है, पढ़ाना मेरा काम है लेकिन टाइम देना आपका काम है। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से टाइम दीजिएगा तो जाकर के चीजें अच्छी हो पाएगी। ठीक है, तो आपको अच्छे वे में अपना रूटीन बना के रखना है कि कब आपको कैसे पढ़ना है फिजिक्स, कब क्या केमिस्ट्री पढ़ना है, और इसके हर एक चैप्टर्स को अच्छे से देखना है। मैं आपको थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा कराने वाला हूँ। ठीक है, क्या कि मेरा मेन फोकस रहेगा आपको न्यूमेरिकल्स, अगर न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए, लेकिन आपको थ्योरी को अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर आप थ्योरी समझोगे तो ही जाकर के न्यूमेरिकल्स अच्छे से बन पाएंगे। आजकल के बच्चे में हम देख रहे हैं ऐसा चीज कि जब वो न्यूमेरिकल्स बनाने जाते हैं ना, तो जो वर्डिंग वाला प्रॉब्लम होता है ना, उसको कोई सेंटेंस के वे में क्वेश्चन लिखा हुआ है तो वो फंस जाते हैं वहां पे। वो फंस इसलिए जाते हैं ना क्योंकि उनका प्रैक्टिस कम रहता है। अगर वो प्रैक्टिस करके रहे ना, ठीक है, चीजों को थ्योरी को अच्छे से समझ के रहे ना, तो फिर वो नहीं फंसेंगे। इंग्लिश उनको आता है, इंग्लिश उनको नहीं रोकता है, उनका कंसेप्ट उनको रोकता है। समझे, उनको लगता है ना कि ये सर समझ में नहीं है, आप बताओ यार क्या लिखा है। इंग्लिश उनको आता है, कंसेप्ट उनका अधूरा है, इसी के लिए उनको समझ में नहीं आया। कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना तो एक बार में तुरंत पता चल जाएगा। समझे, तो इसलिए हमको अपने कंसेप्ट को अच्छे से रखना है, तो फिर जाकर के हम लोग उसके क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। क्लास 10th की चीजें जो है वो क्लास 12 से रिलेटेड है। ठीक है, क्लास 12th में इन यही चीजें अच्छी और ज्यादा डिटेल्स में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको आगे साइंस के क्षेत्र में अच्छा करना है तो आपको क्लास 10th की चीजों को अच्छा करना पड़ेगा। और ये अभी बोर्ड है तो बोर्ड में परसेंटेज भी आपको अच्छा लाना होगा, तभी जाकर के कुछ ज्यादा अच्छा होता है लाइफ में। ठीक है, तो आपको ओवरऑल पूरे तरीके से अच्छे डेवलप करना पड़ेगा अपने पढ़ाई को। ठीक है, तो पूरे तरीके से अब टाइम कम है आप लोगों के पास, तो रेडी हो जाइए चीजों को समझने के लिए, पढ़ने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं आगे हम आप लोगों को कैसे क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, कैसे क्या डील करेंगे एक एक करके। फिजिक्स को फिर केमिस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं अभी कि अगला नेक्स्ट वीडियो अपना कैसे स्टार्ट होगा, कहाँ से क्या रहेगा। ठीक है, तो आप लोग भी पूरा अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग फिजिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। चलिए, अगर फिजिक्स का बात करें हम लोग, सबसे पहले फिजिक्स को देख लेते हैं। फिजिक्स अगर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो फिजिक्स अगर हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला चैप्टर अपना होगा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। टोटल मिला के 4 चैप्टर हम आपसे फिजिक्स में डिस्कस करने वाले हैं 10th के। ठीक है ना, तो सबसे पहला लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो टर्म 1 में आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा टर्म 1 में ह्यूमंस आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये दोनों चैप्टर्स आ रहे हैं, जो टोटल मिला के दोनों को अगर ऐड कर ले, ऐड करके दोनों को 14 मार्क्स के आ रहे हैं क्वेश्चंस, ये दोनों को ऐड करके 14 मार्क्स के। ठीक है ना, तो और अभी आपको पता है कि टर्म 1 में शायद एमसीक्यू फॉर्म में पूरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको हम लोग को पूरे अच्छे से करना पड़ेगा। आप ये मत सोचिएगा कि न्यूमेरिकल्स नहीं पूछेगा, न्यूमेरिकल्स भी पूछेगा और क्या करेगा, आपको ऑप्शन दे देगा कि जो आंसर है ना टिक कीजिए। समझा, तो न्यूमेरिकल्स को भी अच्छे से हम लोग को यहाँ पे डील करना है। ठीक है, ये लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो है ना, यहाँ जो लाइट लिखा हुआ है ना चैप्टर 1, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझे, इसी के बारे में पूरा गेम देखना है कि कैसे क्या होगा नहीं होगा। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, आप वर्ड सुने होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखेंगे लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है, मीडियम चेंज करके देखेंगे। थोड़ा सा बहुत आप डिफिनेशन वगैरह जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे पूरा डिटेल्स में देखने वाले हैं, इसके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, थ्योरी को अच्छे से करने वाले हैं हम लोग, डिफिनेशन को समझना है, डिफिनेशन बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे, मीडियम क्या होता है उतना डिटेल में भी
छोड़ते हैं हम लोग, देखेंगे जब क्लास स्टार्ट होगा, क्योंकि फ्रस्ट्रेट नहीं करना चाहेंगे आप लोगों को अभी से, ठीक है। जब हम लोग पढ़ेंगे तो फिर जाकर के चीज़ों को अच्छे से समझेंगे तो अच्छे से क्लियर रहेगा। अगर आधा अधूरा करके सीखने की कोशिश करेंगे तो फिर उसी तरीके से चीज़ रह जाएगी। तो अच्छे से देखेंगे हम लोग चैप्टर 1 को, जो अपना लोग का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जहाँ से अच्छे खासे मार्क्स के आपके आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड पोस्ट चैप्टर आता है अपना ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। ये चैप्टर 2 है अपना लोग का ह्यूमन, ये थोड़ी सेक्शन रहेगा, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग अपने आइज के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है आइज में, कहाँ इमेज बनता है, क्या क्या है, कौन कौन सा पार्ट है आइज का, वो हर चीज़ को इस चैप्टर में हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं आइज के बारे में, ठीक है। कैसे इमेज का फॉर्मेशन, रेटिना क्या क्या है आंख में, हर चीज़ के बारे में डिटेल से देखेंगे, कैसे इमेज फॉर्म होता है, कैसे लाइट पास करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझने वाले हैं। इसके अलावा कलरफुल वर्ल्ड, अपना वर्ल्ड देख रहे हैं ना, कलरफुल है ना, कभी लाल चीज़ें दिखती है, कभी पीले चीज़ें दिखती है, कभी ब्लू हरा नीला, हर चीज़ दिखता है ना, वो क्यों दिखता है, कैसे दिखता है, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कलरफुल वर्ल्ड में, ठीक है। देखते हैं ना आप लोग कि आपको आसमान नीला दिखता है, सूरज डूबने के इसमें लाल दिखता है, वो सब कैसे दिखता है, क्या दिखता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग डिटेल्स में इस चैप्टर में देखेंगे। एक प्रीव्यू हम आपको दे रहे हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों जगह पे हम लोग ये चीज़ों को देखने वाले हैं। इसके बाद अगर हम आए चैप्टर 3, आइए चैप्टर 4, ये दोनों आप लोग को टर्म 2 में आने वाले हैं, ठीक है। दोनों को मिला करके 12 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, दोनों को इंक्लूड करके मिला करके 12 मार्क्स के, ठीक है ना। तो सर इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 3 से डिस्कस करना, ठीक है। हमें खुद ही एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, ठीक है। तो आप लोगों से अगर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। इसको हम पूरा डिटेल्स में आपको अच्छे से चीज़ें बताएंगे, ठीक है ना, सब कुछ। इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स समझने से पहले हमको बहुत सारे कंपोनेंट्स के बारे में भी, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स वगैरह, वो सारी चीज़ों को भी समझना है यहाँ पे, ठीक है। किसका क्या वर्क है, कैसे क्या है, नहीं है, हर एक चीज़ को यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसा बिजली बिल कैसा आया, वो सब चीज़ भी बताएंगे आपको, कि आपका करंट बिल आता है ना, घर पे आते हैं लोग लेने के लिए करंट बिल, वो मीटर से देखने के लिए, तो वहाँ कैसे क्या रीडिंग आता है, नहीं आता है, क्यों आता है, वो सब चीज़ें, बल्ब वगैरह फैन वगैरह यूज़ करते हैं तो क्या है, नहीं है, कैसे उससे बिल उठता है, हर एक चीज़ को यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। करंट कैसे आएगा, नहीं आएगा, हर एक चीज़ बेसिक से लेकर के एकदम हाई लेवल तक जाएंगे इसमें, ठीक है ना। क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स इतने अच्छे अच्छे करेंगे कि आप भी सोचिएगा कि हाँ किए कुछ, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोग पूरे तरीके से रेडी हो जाइए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करने के लिए, और थ्योरी को भी पूरे डिटेल्स में इनके हम लोग देखेंगे, ठीक है। और थ्योरी अगर अच्छा रहेगा तभी न्यूमेरिकल्स अच्छे से बन पाएंगे, समझ में आया ना। तो थ्योरी सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपने के लिए, ठीक है। तो इसके बाद आता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो प्रोड्यूस होगा ना मैग्नेटिक फील्ड, उसको देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट पहले यहाँ देखेंगे, उसके बाद यहाँ तक पहुंचेंगे, रिलेशन है दोनों में, ठीक है ना। ऐसे नहीं डायरेक्ट जंप कर जाएंगे, हर चीज का रिलेशन रहता है, बहुत सारी चीज को हम लोग यहाँ को रिलेट कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। या लाइट पढ़ेंगे ना, तभी आंख में कैसे लाइट क्या होता है नहीं होता है वहां देख पाएंगे, तो इसका रिलेशन इससे है, फिर उसी तरीके से इसका रिलेशन यहाँ पे भी है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखेंगे कि कैसे सर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है, वो हर चीज देखेंगे। वहाँ पे बिहेवियर देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बिहेव करता है, क्या करता है, अगर हम सब कुछ देखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे पूरे तरीके से डिटेल्स में। तो ये जब चैप्टर आएगा तो अच्छे से वेल प्रिपेयर होकर रहिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम आप लोगों से टोटल मिला के 4 चैप्टर फिजिक्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग भी पूरे तरीके से तैयार रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है अपने लोग को फिजिक्स में। क्लास 10th का यहाँ जाकर के अपना एंड हो जाता है फिजिक्स क्लास 10th का। चलिए फिजिक्स तो हो गया, अब केमिस्ट्री भी देख लेते हैं, केमिस्ट्री भी क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, उसको भी अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए अब आता है पार्ट केमिस्ट्री का, ठीक है। केमिस्ट्री में ज्यादा थ्योरी सेक्शन रहता है, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो उस थ्योरी को सेक्शन को कैसे करना है अपने लोग को, तो उसका सबसे पहला उपाय है अच्छे से नोट्स आपको रेडी रखना, और नोट्स रेडी रखने के बाद उस चीजों को अच्छे से समझना, ठीक है। उसको हमेशा रिवाइज करते रहना, समझ में आया, खोल के उसको पढ़ना, समझना, तब जाकर के केमिस्ट्री सेक्शन अच्छा रहेगा, समझे। इसमें याद करना पड़ता है, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट है ना, तो आप ये मत बोलिए कि हम सिर्फ समझने जानते हैं, ठीक है ना, याद करना भी। ओवरऑल एक स्टूडेंट जो होता है वो ओवरऑल अच्छा होना चाहिए। ओवरऑल मतलब याद करने में भी, समझने में भी,
स्पीड उसका, हर एक चीज अच्छा होता है, तब जाके वो एक अच्छा स्टूडेंट बन पाता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में याद करने वाली भी चीजें रहेंगी जिसको हमको याद भी करना है, और जो समझने वाली चीजें रहेंगी समझना भी है। तो इस तरीके से हम केमिस्ट्री को अपना लोग डील करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे डील करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन टर्म 1 में आने वाला है अपने लोग का। तो टर्म 1 में कौन कौन सा चैप्टर आता है पहले ये देख लेते हैं हम लोग। टर्म 1 में अपने लोग के टर्म 1 में ये आएंगे, ये आएंगे और ये आएंगे टर्म 1 में। तो सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, फिर सेकंड नंबर पे इसको पढ़ेंगे, फिर थर्ड नंबर पे अपन लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये तीनों को इंक्लूड करके अगर हम बोले तो 13 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं अपने लोग के एग्जाम में। 13 मार्क्स के तीनों को इंक्लूड करके। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से हम लोग। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपको पता है कि केमिकल चीज़ों के बारे में आप देखेंगे, कैसे कोई चीज़ रिएक्ट करता है, कैसे मिलता है, तो क्या बनाता है, क्या क्या मिलाते हैं हम लोग, हर एक चीज़ों को यहाँ देखेंगे। अब मिला उलाती है, अब कोई पूछेगा क्या बना तो उसको किस तरीके से हम उसको दिखाएंगे लोगों को, कैसे क्या बना नहीं बना, तो उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख करके दिखाते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे सब कुछ इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक है, पहला चैप्टर है, तो पहला चैप्टर ही सबसे बेसिक होता है। यहीं से केमिस्ट्री अगर स्टार्ट हो रहा है तो वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे से हम लोग देखेंगे, यहाँ से अच्छी खासे थ्योरी मिलेंगे हम लोग को देखने के लिए। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो ये था अपना चैप्टर 1। अब इसके बाद आता है एसिड बेस एंड साल्ट, चैप्टर 2। एसिड बेस एंड साल्ट आप पिछली क्लास में भी देख चुके हैं। ठीक है, क्या होता है एसिड, आपको पता है पीएच वैल्यू 7 से कम होगा सर उसको एसिड बोलेंगे, पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगा बेस बोलेंगे सर, पीएच वैल्यू 7 के इक्वल होगा उसको साल्ट बोलेंगे। तो ये तीनों को एक एक करके हम देखेंगे। एसिड का रिएक्शन भी देखेंगे कि एसिड किसी के साथ कैसे बिहेव करता है, अगर किसी से मिलाएंगे तो कैसे क्या बनाएगा, ये सब चीजें ही रिएक्शन कहलाती है। तो वो वहाँ पे देखेंगे हम लोग एसिड के बारे में सबसे पहले। फिर उसी तरीके से बेस के बारे में भी देखेंगे कि सर बेस को किससे मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कैसे मिलेगा। ठीक है, और साल्ट को भी उसी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ के लिए भी। ठीक है, तो अपने को खाना पीना भी खाते हैं ना, वहाँ भी एसिडिक बेसिक चीजें रहती है। ठीक है ना, तो सब चीज को समझ के अच्छे से हम लोग को खाना पीना भी चाहिए। ठीक है, तो चीजों को अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर 2 में। इसके बाद आते हैं बात चैप्टर 3 का। चैप्टर 3 अपना लोग का मेटल एंड नॉन मेटल, चैप्टर 3। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल नॉन मेटल आप पहले भी मिल चुके हैं, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग अच्छे से पूरे डिटेल में देखने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल को, क्या है मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, मेटल कहाँ से मिलता है, मेटल का क्या प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल कहाँ से मिलता है उसका क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, मेटल कौन कौन से होते हैं, नॉन मेटल कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो एकदम अच्छे तरीके से रेडी हो जाना है अपने लोग को मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में देखने के लिए, उसके प्रॉपर्टी के बारे में, बिहेवियर के बारे में देखने के लिए यहाँ हम लोग को रेडी रहना है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं अपने टर्म 2 के पर कि टर्म 2 में क्या क्या आने वाला है सर। ठीक है, तो टर्म 2 का अगर हम बात करें तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और सेकंड पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, ये 2 चैप्टर आने वाले हैं। ठीक है, ये दोनों चैप्टर का वैल्यू 10 मार्क्स रहेगा, दोनों को मिला करके 10 मार्क्स। आने वाले हैं। ठीक है, ये दोनों चैप्टर को मिला करके। तो ये दोनों चैप्टर को भी हम लोग देखेंगे कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्या है। ठीक है, तो कार्बन आप लोग एलिमेंट्स जानते ही हैं कि कार्बन क्या है। ठीक है, तो इसको पूरा डिटेल में देखेंगे। ठीक है ना, कि कार्बन होता क्या है। ठीक है ना, यहाँ से एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है क्लास 11-12 में। ठीक है ना, कार्बन से ही, कार्बन में जैसे केमिस्ट्री है ना, अगर केमिस्ट्री को हम बांटेंगे पार्ट वाइज तो ये कार्बन के कारण ही एक तरीके का केमिस्ट्री डेवलप हो जाता है। ये खुद ही में एक वर्ल्ड है कार्बन, समझ में। तो कार्बन के बारे में इस चैप्टर में हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं, और कार्बन क्या बनाता है, कैसे बनाता है, किससे मिलता है, हर एक चीज, कार्बन का प्रॉपर्टी, बिहेवियर। ठीक है ना, हर एक चीज हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, उसके कंपाउंड्स को भी देखेंगे अच्छे से, क्या कार्बन का कौन कौन सा कंपाउंड है। ठीक है, चलिए उसके बाद अपना लोग का लास्ट सेक्शन आता है पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब एलिमेंट्स तो बहुत सारे मिल रहे हैं। ठीक है,
तो जितने भी मिले 100 से प्लस है, आपको पता है, तो अब उसके बारे में हमको स्टडी करना है, ठीक है। तो स्टडी करना है तो यार सबके बारे में एक एक करके उठा के पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो उसी के लिए पीरियोडिक टेबल बनाया गया, ठीक है। यहाँ क्या एक सेम प्रॉपर्टी वाले जो इसका बिहेवियर है ना, वो सबको एक साथ रखा गया, ठीक है, दूसरे को अलग जगह पे रखा गया। तो अगर हमको एक कॉलम पकड़ेंगे तो वहाँ से एक प्रॉपर्टी वाली चीज़ हमको मिल जाएगा कि इसका ये काम है भाई, इसका ये ऐसे कलर है, ये करता है, वहाँ से एक बार में कुछ लोगों के बारे में पता चल जाएगा। तो ये पीरियोडिक टेबल हम लोग को एलिमेंट्स के बारे में जानकारी जो है ना ईजी वे में दे देता है। तो इसी के लिए ये भी बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए चैप्टर, ठीक है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग अपना पीरियोडिक टेबल बनाए थे, तब कौन कौन कैसे कैसे बनाए, उनका पीरियोडिक टेबल क्या था नहीं था, हर एक चीज इस चैप्टर में हम लोग ध्यान से देखने वाले हैं। तो ये ओवरऑल अपना केमिस्ट्री था। यहाँ पे हम आप लोगों से टोटल 5 चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग पूरी तरीके से वेल प्रिपेयर हो जाइए केमिस्ट्री के लिए एकदम, और बिंदास रहिए, सिर्फ टाइम देना है पढ़ाई को। अगर आप किसी चीज को टाइम दीजिएगा तो वो चीज अच्छा से होगा। जैसे आजकल के बच्चे देखते हैं पबजी खेलते हैं, तो स्टार्टिंग में उसको पबजी खेलना नहीं आता था अच्छे से, जैसे तैसे करके चलाता था बंदूक, ये वो करता था ना। फ्री फायर खेलते हैं तो जैसे तैसे कर करके चल करता था, क्या पहले दिन वो एकदम जीत जाता था, अच्छे से एकदम स्कोर कर पाता था नहीं ना। तो कैसे किया, तो रोज उसको टाइम देने लगा, आदत लगा लिया उसका, तो वो चीजों में एकदम बादशाह भी हो गया होगा, वो एकदम अच्छे से खेल रहा होगा दोस्तों के साथ, मजा एकदम। उसी तरीके से ये भी है, जितना टाइम दीजिएगा, जितना अच्छा से इसको कीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। आप इसके बारे में अच्छे से जानिएगा, आप इस पे अच्छे से वर्क कर पाइएगा, एकदम गेम टाइप ये भी है, ठीक है ना। तो जितना टाइम दीजिएगा, जितने अच्छे से पढ़िएगा, उस तरीके से अच्छा होगा। आजकल के बच्चे पबजी ज्यादा खेलते हैं, आप लोग का थोड़ा कम कर दीजिएगा खेलना, वो सब चीज पे अभी टाइम देने का नहीं है उतना, ठीक है। तो ये सब चीजों को हम लोग अच्छे से देखेंगे, पूरे चैप्टर्स को। आप बहुत ही मजा आने वाला है, जहाँ से न्यूमेरिकल्स रहेंगे वहाँ हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, जहाँ से नहीं रहेंगे, जहाँ से थ्योरी रहेंगे वहाँ से थ्योरी करेंगे, ठीक है। तो यही ओवरऑल अपना लोग का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का था। ओके, ठीक है, बाय, गुड नाइट, थैंक यू।